नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रहेगी एचपी टेट साइकोलॉजी क्लास 7। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी थ्योरी जो है वह किसके द्वारा दी गई है। पिछली क्लास में मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए थे और उन्हीं 10 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन शामिल थे। इस वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चन है और उन्हीं 50 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो इनका नाम है आरबी कैटल। क्या नाम है दोस्तों? आरबी कैटल। अच्छे से याद रखना। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आपको याद रखना है तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं आरबी कैटल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत। इसको अच्छे से याद रखना। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत दिए गए हैं हैब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर रहेगा विलियम स्टर। बढ़ते हैं आगे। संरचनावाद संप्रदाय के जनक। तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक माने जाते हैं विलियम मैक्सिमन वुंट और एडवर्ड बी टिचनर। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में दोबारा से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम वुड। कौन माने जाते हैं दोस्तों? विलियम वुड। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है वह 1879 में लिप्जिंग में स्थापित की गई थी। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई थी और कब स्थापित की गई थी। तो 1879 में लिप्जिंग में स्थापित की गई थी और शहर आपका जर्मनी में। ठीक है, भारत से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को कब स्थापित किया गया था। तो आप याद रखना अच्छे से 1916 में। कब किया गया था? 1916 में। किसके द्वारा किया गया था? इनका नाम था एन सेन गुप्ता। क्या नाम है दोस्तों? एन सेन गुप्ता। इनका नाम भी अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी पे। ठीक है, एन सेन गुप्ता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। और कहां पर? कलकत्ता। स्थान आप याद रखेंगे, कलकत्ता। इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक संगठनात्मक विकास का सिद्धांत। इन दोनों जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से दोनों बहुत जरूरी है, तो दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। दोनों सिद्धांत दिए गए हैं जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता हार्मिक का सिद्धांत। तो दोनों सिद्धांत दिए गए हैं विलियम मैकडुगल के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम मैकडुगल के द्वारा। लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान। तो ये सिद्धांत दिए गए हैं पोपोनोजी के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए दोस्तों? पोपोनोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। दोनों सिद्धांत दिए गए बी.एफ. स्किनर के द्वारा। इन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे, दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और प्रतिस्थापक का सिद्धांत। तो ये सभी सिद्धांत दिए गए हैं आईपी पेवलोव के द्वारा। किसके द्वारा? आईपी पेवलोव के द्वारा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इन तीनों को आप जरूर से याद रखना। और प्रतिस्थापक का सिद्धांत, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रबलन यानी कि पुनर्बलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत और लास्ट दिए गए है चालक अंतर्नोद यानी कि प्रणोद का सिद्धांत। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कौन है दोस्तों? आपको याद रखना है प्रबलन यानी कि आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। इसके बाद आप याद रखेंगे संपोषक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, और लास्ट है आपका चालक और अंतर्नोद यानी कि प्रणोद का सिद्धांत। तो सभी सिद्धांत दिए गए हैं सी.एल. हल के द्वारा। किसके द्वारा? सी.एल. हल के द्वारा। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत जरूरी है, तो उनको अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत जो है दोस्तों यह कोहलर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की जनक। दोनों बहुत जरूरी है, अच्छे से याद रखना। ये दिए गए हैं कोहलर और वर्दीमर कोफ्का के द्वारा। किसके द्वारा? कोहलर और वर्दीमर कोफ्का के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्षेत्रीय सिद्धांत, तलरूप का सिद्धांत, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक। तीनों बहुत जरूरी है, अच्छे से याद रखना। किसके द्वारा दिए गए? कर्ट लेविन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कर्ट लेविन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। तो समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत जो है ये गुथ्री के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? गुथ्री के द्वारा। तो ये थे आज हमारे 15 क्वेश्चन। इन्हीं 15 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन शामिल है। तो कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना। डेली हम 10 से 15 क्वेश्चन किया करेंगे, लेकिन उन्हीं में आपके 25 से 30 क्वेश्चन शामिल होंगे। तो अच्छे से जो भी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है अच्छे से आपको याद रखना है। डेली के डेली आपको इन सब का रिवीजन करना है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना दोस्त। वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलना। तो जय हिंद, जय भारत।